हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं लेके आ चुकी हूँ गोवा डे 3 व्लॉग। गोवा डे 1 और डे 2 के व्लॉग्स तो आपने देख ही लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल में जाके उनको आप देखिए। आज का व्लॉग गोवा डे 1 और डे 2 से थोड़ा अलग होने वाला है। जहाँ गोवा डे 1 में हमने एक्सप्लोर किया था बागा बीच और टिटोस लेन, और डे 2 में हमने एक्सप्लोर किया था आरंबोल बीच और कुछ फेमस चर्च गोवा के। वहीं गोवा डे 3 में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, तो आगे तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। फॉर द फर्स्ट 2 days वी बुकड अवर स्टे नियर बागा बीच। फॉर द नेक्स्ट 2 days वी स्टे नियर द कैंडोलिम बीच। तो हम पहुंच चुके थे अपनी नए स्टे लोकेशन पे। ब्रेकफास्ट हम कर चुके थे, रेडी हम ऑलरेडी थे। फटाफट से हम यहाँ आके हमने चेक इन किया और डायरेक्ट हम जाके अपने रूम पे चले गए थे। और यहाँ पे पूल भी था, पूल वहाँ पे भी था। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ऑलरेडी इंजॉय कर रही थी, क्लबिंग कर रही थी, फैमिली फ्रेंड्स थे। हम सब जल्दी से रूम पे आए। रूम पे आके हमने अपना लगेज रखा और उसके बाद ये था हमारा रूम। और देखिए कर्टन गिर चुका है क्योंकि उसको हमने पकड़ा, वो नीचे गिर गया था। और ये था वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस था। रूम भी बहुत स्पेशियस था, वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस था, अच्छा था रूम। और हमको बहुत ही सही रेट में भी पड़ गया था क्योंकि हम लोग गए थे ऑफ सीज़न। और रूम में सब कुछ था, टीवी थी, मिनी फ्रिज था, अलमीराज थी एंड चेयर भी थी, टेबल भी थी। तो एवरीथिंग वॉज देयर। इट वॉज़ नाइस। व्यू भी बहुत अच्छा था और मिरर्स भी थे, 2 मिरर थे, एक ये जो आप सामने देख रहे हैं और एक साइड मिरर भी था। और जो ग्लासेस लगे हुए हैं, विंडो ग्लासेस, वो भी ट्रांसपेरेंट थे, तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। और यहाँ पे भाभी और मैं कुछ तो डील कर रहे हैं। इसके बाद हम ये देखो, ये साइड वाला मिरर जिसकी मैं बात कर रही थी, ये था भैया भाभी का रूम। फिर इसके बाद ये हमारा रूम था। ये वाला रूम उस रूम से थोड़ा सा छोटा था, बट ये भी बहुत अच्छा था, इसका व्यू भी बहुत अच्छा था। ये वॉशरूम, इसमें भी टीवी लगी थी, इसमें भी मिनी फ्रिज था, और इसमें भी जो ग्लासेस लगे थे वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे, पर्दे इतने बड़े बड़े थे। अच्छा था। फटाफट से हमने अपना लगेज रखा और थोड़ी देर हमने 5-10 मिनट शायद रेस्ट किया होगा। उसके बाद हम जा रहे थे अपनी अगली लोकेशन के लिए जहाँ हम जाने वाले थे। बहुत ही इन्जॉय आज हम करने वाले हैं, तो आगे आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये जो व्लॉग में होने वाला है आगे, वो फर्स्ट और डे 1 और डे 2 से बिल्कुल अलग है। वैसे तो आप लोगों ने अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज हम जा रहे थे वाटर स्पोर्ट्स करने, जिसके लिए बस हमें यहाँ से पिक करने वाली थी। तो हमारी बस आ चुकी थी, हम बस में बैठे और डायरेक्ट निकल गए थे अपनी लोकेशन पे जहाँ से हमको क्रूज शिप मिलता। और ऑन द वे हमने देखे गोवा के कुछ फेमस कसिनोज़, बहुत ही फेमस है। आप चाहें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। हमारी गोवा की ट्रिप में जो हमने एक चीज़ मिस करी है वो है कसिनो में। हम कसिनो में जा नहीं पाए थे क्योंकि डे, वैसे तो हमारे पास लास्ट डे हम जा सकते थे, बट लास्ट डे इतना हमारे पास एनर्जी बचा ही नहीं था कि हम जाएं। तो ये थी वो लोकेशन जहाँ से हम अपनी क्रूज शिप में बैठने वाले थे। ये 2 बोट्स हैं आपको जो दिख रही है, फर्स्ट और पीछे वाली। जो फर्स्ट वाली है वो बड़ी है और पीछे वाली है जो छोटी है। बड़ी वाली में क्या है ना, अगर आप जा रहे हैं तो आप, आई थिंक अगर आप नाइट का पैकेज ले रहे हैं तब के लिए वो ठीक है क्योंकि नाइट में वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते हैं। बड़े वाले में ज़्यादा लोग होंगे तो स्पोर्ट्स करने में आपको शायद मिले या ना मिले। तो हमने छोटी वाली लिया था जिसमें कम लोग होते हैं, तो आपको चांसेस आ जाएंगे जल्दी और आप जल्दी वापस भी आ सकते हैं। तो ये वहाँ का अंदर का था जहाँ से कैप्टन बोलो या कुछ भी बोलो, जो शिप को चलाते हैं वो चला रहे थे। वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम अपनी शिप में बैठे और बैठने के बाद हम जा रहे थे उस लोकेशन पे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होने थे। और ये अंदर का कुछ सेटअप था जहाँ पे डीजे भी लगा हुआ था, सब कुछ अंदर अरेंजमेंट था, और लंच भी प्रोवाइड करते हैं उसी पैकेज में। हम लोग ने पैकेज लिया था तो हम लोग को ये पर हेड 2500 रुपीज़ का पड़ा था। तो जब मैं पहले आई तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो प्राइवेट हम ले लेते, प्राइवेट बोट ले लेते, याच ले लेते, क्योंकि हम 6 लोग थे तो हमको उतने में वो भी मिल जाती। लेकिन अगर हम प्राइवेट याच लेते तो उसमें हमको वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलते। तो फिर मैंने बाद में सोचा अच्छा हुआ कि हमने नहीं लिया, क्योंकि वाटर राइड्स करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये थी हमारी फर्स्ट राइड जो कि थी बनाना राइड, जिसमें शिवी भाभी नहीं बैठी क्योंकि उनको डर लगा, उनको लगा कि ये शायद उनको उसमें डर लगेगा तो वो नहीं बैठी, जबकि सबसे इजी राइड यही थी, फिर भी वो इस पर नहीं बैठी। और ये हमने बहुत इन्जॉय किया। देखो अभी सबसे पहले हम गए थे, हम सब गए थे, फिर उसके बाद मयंक और राघव दोबारा गए थे क्योंकि उनके पास एक टोकन एक्स्ट्रा था, बचा हुआ था, क्योंकि भाभी बैठी नहीं, प्लस एक टोकन और एक पैसेंजर था जिन्होंने हमको दे दिया था, तो उसका टोकन हमने यूज़ कर लिया था। तो 2 बार मयंक और राघव ने 2 बार ये राइड ली। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट राइड पे आ गए। इसमें तो पूरी फैमिली जा सकती थी ना, 6 लोग या 5 लोग बैठ सकते थे, उस हिसाब से हमने अपनी राइड करी। उसके बाद सब ये वाली राइड करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट राइड पे गए। नेक्स्ट राइड हमारी थी ये वाली।
और ये थी राइड जेट्स की। सबसे पहले मयंक की राइड लेने गए थे, मयंक ने ये राइड ली। इसमें एक बड़ा सा चक्कर तुमको पूरा लगाते हैं, फिर वापस वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं जहाँ पे तुमको पिक किया था। मयंक ने ये राइड ली, उसके बाद राघव ने ली। राघव की देखिए कैसे जिग जैग मोशन में भैया ले जा रहे हैं। राघव को तो भैया ने बहुत अच्छे से कराया और राघव ने बहुत इन्जॉय किया। राघव ने ये वाली राइड भी 2 टाइम्स करी थी, क्योंकि मुझे इसका टोकन भी किसी वहीं पे जो पैसेंजर थे उन्होंने दे दिया था एक्स्ट्रा, तो राघव ने वो यूज़ करी। राघव ने वाली भी 2 बार करी, फिर उसके बाद भैया ने करी, भैया के बाद करने के बाद वृंदा ने करी, वृंदा के करने के बाद भाभी ने करी। भाभी थोड़ा बहुत नर्वस हो रही थी इस राइड में, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत लगाई और करी ये वाली राइड। उसके बाद लास्ट में मैं गई और फिर बारिश भी स्टार्ट होने लगी थी। अभी यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। फिर लास्ट में मैंने भी ये राइड ली और इसी तरीके से हम सब ने ये वाली राइड तो हम सभी ने करी और इन्जॉय भी किया। मज़ा आ रहा था ये वाली राइड करने में भी। बहुत बड़ा सा चक्कर लगा कि देखो वापस आने तक बारिश होने लग गई मेरे तेज तेज। उसके बाद ये थी बम्पी राइड। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस थी ये वाली राइड थी, मतलब इसमें बहुत बम्पी, नाम ही इसका बम्पी राइड है तो इतने सारे बम्प्स लगते हैं और बहुत ही मज़ा भी आता है। लेकिन मैंने ये वाली राइड नहीं करी। ये वाली राइड शिवी भाभी ने वाली राइड करी, जबकि उनको डर लग रहा था राइड्स लेने से, बट स्टिल उन्होंने ये वाली राइड करी जो कि सबसे ज़्यादा डरावनी थी। देखिए एकदम से कितना सा जर्क आएगा एकदम से जब खींचेंगे, देखिए। तो ये वाली राइड में पहले इसमें एक बार में 3 ही लोग जा सकते थे। तो पहले राउंड में गए मयंक, वृंदा और राघव, जिन्होंने ये राइड कंप्लीट करी। और राइड कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड में गए भैया, भाभी और राघव फिर से, क्योंकि मैंने तो ये वाली राइड नहीं करी थी तो राघव ने मेरा वाला टोकन दोबारा से यूज़ कर लिया था। तो इसी तरीके से हमारी वाली राइड भी कंप्लीट हो गई थी। और राघव ने जितनी भी हमारी राइड थी ना, राघव ने सारी की सारी राइड 2 बार ली है। और इस राइड में जो भाभी चिल्लाई है ना, आप, मैं अभी इसकी ओरिजिनल ऑडियो इसी में अटैच रहती हूँ, आप सुनिए कितना भाभी इस राइड में चिल्लाई है। इसमें तो भाभी बहुत डर गई थी। तो हम एक लास्ट राइड बची थी, स्पीड बोट राइड बची थी, जिसमें भाभी, भैया, वृंदा और राघव गए थे, हम नहीं गए थे। बहुत ही स्पीड से भैया भी घुमा रहे थे इसमें भी। इसमें पता नहीं भाभी कैसे चलेगी बम्पी राइड करने के बाद, बट बहुत ही इन्जॉय किया। तो इसी तरीके से हमारी सारी राइड्स ख़त्म हो गई थी, सब ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद ये जो भैया है ना, ये देखो डांस कर रहे हैं। ब्लू है पानी पानी गाना चल रहा था शायद बैकग्राउंड में, उसमें डांस कर रहे हैं। यही थे भैया जो सबको राइड करा रहे थे। उसके बाद अंदर डीजे स्टार्ट हो चुका था, सारी राइड हो चुकी थी कंप्लीट और अब हो रही थी तैयारी वापस जाने की। गाना बज रहा था तो हम तो चलो, हमने कहा चलो अब जा ही रहे हैं लास्ट में तो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, अब तो अब जाना ही है वापस। और बहुत थक चुके थे, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे और बारिश भी हो रही थी। आज ना पूरे दिन बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हल्की। तो मुझे लग रहा था कि आज का दिन बेस्ट था कि हम वाटर राइड्स के लिए या वाटर स्पोर्ट्स के लिए आए, क्योंकि हम कहीं और जाते तो खाली हम भीगते, यहाँ तो हमको वैसे भी भीगना ही था। तो हमने थोड़ा बहुत डांस किया। डांस करने के बाद हम वहाँ के व्यू का बिल्कुल नज़ारा लेते हुए, और ये हैं कुछ कसिनोज़ जहाँ आप जा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा आज का दिन पूरा ख़त्म होता है। हमने पूरा दिन आज यहीं स्पेंड किया था। बहुत थक चुके थे क्योंकि बहुत सारी राइड्स करी थी, बहुत सारी एक्टिविटी करी थी, तो थक गए थे और इवनिंग हो चुकी थी। फिर यहाँ से हम वापस चले गए थे अपने होटल और वहाँ जाके हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद हम सब जाके सो गए और इसी तरीके से हमारा आज का डे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का हमारा व्लॉग पसंद आया है। बाकी भी हमारे सारे व्लॉग्स को देखिएगा और अपना प्यार साथ बनाए रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।